भारत को आजादी प्राप्त हुए 69 वर्ष हो गए, लेकिन इस आजादी को प्राप्त करने में पंडित प्रजापति मिश्रा सरीखे क्रांतिवीरों आजादी के सेनानी को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी भूला गई है, क्योंकि प्रजापति मिश्रा के परिवार की सुधा मिश्रा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर को कांग्रेस ने बिहार के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी नहीं दिया। हालांकि सुधा मिश्रा ने अपना प्रयास उम्मीदवारी के लिए वर्ष 2020 से जारी रखा है, लेकिन कांग्रेस आला कमान इस पर ध्यान नहीं दे रही है। देश की आजादी में जितने भी आंदोलन हुए, उसमें चंपारण से आंदोलन की आगाज की गई। तब पंडित प्रजापति मिश्रा, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू काका कालेकर सरीखे के महापुरुषों को चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित वृंदावन में बुलाए थे, जहां महात्मा गांधी ने विद्यालय की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा और पंडित प्रजापति मिश्रा ने देश का पहला बुनियादी विद्यालय यहां पर शुरू कराया, जहां महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी बा ने भी पढ़ाया। पंडित प्रजापति मिश्रा और उनके पुत्र शिक्षा मंत्री रहे। प्रमोद मिश्रा ने सैकड़ों एकड़ भूमि दान में दिया। आज कई जगह बुनियादी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। पंडित प्रजापति मिश्रा बिहार कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। दूसरी ओर चनपटिया से 2 बार विधायक रहे। बावजूद इसके इस परिवार को लगता है कांग्रेस ने भुला दिया है। सुधा मिश्रा पंडित प्रजापति मिश्रा की पौत्र वधू है और 2025 में भी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी के लिए वह प्रयासरत है। यह बात दीगर है कि सुधा मिश्रा चनपटिया प्रखंड से लेकर देश के कोने कोने में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेती रही है। सुधा मिश्रा ने एक इंटरव्यू में वर्ष 2025 में चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए कांग्रेस से उम्मीदवारी के लिए उन्होंने अपने प्रयास का खुलासा किया और कहा, मैंने पार्टी की सेवा की है जिसका मुझे मजदूरी मिलेगा और मैं मजदूरी लेकर रहूंगी। दूसरी ओर सुधा मिश्रा ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी दिया तो वह रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेगी। इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उनकी जुबानी देखते और सुनते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में चनपटिया विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट के लिए प्रयास कर रही है, क्या बात है? सही बात है। सही बात है। जो समाज के लिए काम करना चाहेगा, और मैं कांग्रेस में बचपन से ही मैं कांग्रेस में रही हूँ और अभी तक मैं कांग्रेस की का काम करती हूँ, क्योंकि हम लोग के परिवार में केवल राजनीति ही रहा और मैं पहले भी राजनीति में थी और मेरी शादी भी राजनीति परिवार ही से हुई है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि मैं पश्चिमी चंपारण के रानीपुर गांव में मेरे ददिया ससुर थे पंडित प्रजापति मिश्र जी। वो बिहार प्रदेश कांग्रेस के पहला अध्यक्ष थे। 2 बार वो अध्यक्ष रहे और चनपटिया विधान से भी 2 बार विधायक रहे और गांधी जी के साथ उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आंदोलन नीलों से नमक आंदोलन बढ़ चढ़ के पंडित प्रजापति मिश्र जी ने हिस्सा लिया। जब देश आज़ाद हुई थी उस दिन भी पंडित प्रजापति मिश्र जी को रानीपुर गांव से उनको अरेस्ट कर लिया गया। अनेकों बार वो जेल गए गांधी जी के साथ, लाठियां भी कितना बार खाए। जब गांधी जी चंपारण आए तो वृंदावन में आए। वृंदावन में जब उन्होंने काम किया और मीटिंग रखा तो उसमें भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को, काका कालेकर जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को, अनेकों महापुरुष आए थे। अनेकों महापुरुष आए थे और गांधी जी बोले बाबा को जो यहाँ पर स्कूल खुलना चाहिए। बाबा ने 29 बुनियादी विद्यालय बनवाए, जिसमें
वृंदावन में देश का पहला बुनियादी विद्यालय है जिसमें गांधी जी पढ़ाए, कस्तूरबा गांधी जी वो भी पढ़ाई। उसके बाद 151 बीघा जमीन भी दान दिए, विनोबा भावे जी भी आए, उनको भी जमीन दान दिए। इसी तरह अनेकों काम किए। महा स्वतंत्रता सेनानी थे वो कभी नहीं समझे जो हमको कुछ चाहिए, उन्होंने कभी नहीं सोचा। सिर्फ समाज सेवा किए पंडित प्रजापति मिश्र जी ने, और वे चंपारण के गांधी जी भी कहलाते थे। इतनी बड़ी कुर्बानी पंडित प्रजापति मिश्र जी ने दिया और आप कांग्रेस से शुरू से जुड़ी हैं। कांग्रेस के लिए गांव से लेकर के देश स्तर पर हर कार्यक्रम में भाग लेती हैं। बावजूद इसके आपको पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवारी क्यों नहीं दिया? ये तो अल्लाह कमान की बात है। मैं तो अपना काम करती हूँ निष्ठा से काम करती हूँ। कांग्रेस के लिए अपना तन मन धन से मैं अर्पित होकर काम करती हूँ। क्षेत्र में काम करती हूँ, बिहार में काम करती हूँ, मैं पूरा देश में काम करती हूँ। ये किसी से छुपाया हुआ बात नहीं है। कांग्रेस आला कमान पंडित प्रजापति मिश्र की कुर्बानी और उनकी की गई कार्य को भुला गई है। ये तो मैं कैसे इस बात को कहूँगी। ये तो अल्लाह कमान जाने, यहाँ का नेता जानेंगे, यहाँ का समाज जानेंगे, चंपारण के लोग जानेंगे आखिर उनको लोग क्यों भुला दिया। मेरे ससुर जी भी प्रमोद कुमार मिश्र चनपटिया विधान से 2 बार विधायक रहे, शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने भी 66 बीघा जमीन दान किया। और मेरी ददिया ससुर केतकी देवी, वो भी निर्विरोध चनपटिया विधान से 2 बार विधायक रही। और मैं अपने परिवार पर नहीं गई, मैंने खुद अपना काम किया है और मैं मजदूरी जरूर लूँगी, क्योंकि मैंने तन मन धन से अपना बचपन से ही कांग्रेस के लिए अर्पित की हूँ और मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। यही मेरा अपना व्यू है। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए आप फिर प्रयास कर रही हैं? मैं प्रयास कर रही हूँ। क्या लगता है पार्टी आपको उम्मीदवार बनाएगी? जरूर बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी। मैं तो अपना काम करती हूँ, कांग्रेस के लिए अर्पित हूँ, तो जरूर हमको मिलना चाहिए। मजदूरी तो किसी को मिलता है काम करने पर। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आपका जनाधार बना है? जरूर बना है, क्यों नहीं बनेगा जनाधार। पार्टी अगर आपको उम्मीदवारी देती है तो क्या आप चुनाव जीत सकती हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि चनपटिया विधानसभा में अगर अल्लाह कमान मुझे टिकट देते हैं तो सबसे ज़्यादा वोट ला के मैं दिखा दूँ। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सुधा मिश्रा हुआ। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस के मेंबर भी हूँ और बिहार में भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हूँ और चनपटिया का डेलीगेट भी हूँ।